हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप सब। आज हम सीटेट दिसंबर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो 10 क्वेश्चन का होगा और जो सीडीपी का होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। और आप बताएंगे हमें कि 10 में आपका स्कोर कितना हुआ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर की विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। पहला ऑप्शन है विकास एक आयामी है, दूसरा है विकास एक आयामी है, दूसरा है विकास एक दिशाई है, तीसरा एक सतत प्रक्रिया है और चौथा विकास की दिशा अधोगामी होती है। तो इसका सही आंसर होगा विकास की दिशा अधोगामी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जाता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। नहीं, बहुत खतरनाक ऑप्शन है, थोड़ा ध्यान देना इस पर। और अगला ऑप्शन है बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। केवल और नहीं। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो सबसे पहले ये दोनों को काट दीजिए। ये दोनों कट गया, उसके बाद देखते हैं कि इस बचा क्या। तो बचा आपके पास दो ऑप्शन। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा गया। नहीं, 10 भिन्न अवस्थाओं में नहीं बांटा गया, बल्कि 4 और किसी में 3 में बांटा गया है। जैसे लेबर इसकी या जिन पे आ जाए, दोनों की क्या अवस्था अलग अलग है, उस हिसाब से 10 तो बिल्कुल नहीं होगा। तो 10 अवस्था भी कट गया। बचा क्या, ये बच्चों का विकास एक सामाजिक संस्कृति परिवेश में होता है। बच्चा और समाज एक दूसरे का उल्टा है, यानी कि एक दूसरे पर पूरी तरह से आश्रित है। तो आपको जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है, क्योंकि सवाल यही था कि कौन सा कथन सही है, तो यही खाली सही है, बाकी में नहीं है, केवल है और 10 अवधि ये बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अनुवांशिक विन्यास, यहाँ पर क्या लिखा है, अनुवांशिक विन्यास, और फिर यहाँ पूर्व निर्धारित यानी कि पहले से निर्धारित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका हम लोग देखेंगे क्या होगा। अनुकूलन नहीं, अनुकूलन अडप्टेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। अधिगम तो एकदम बिल्कुल गलत है, लर्निंग नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्व निर्धारित। समाजीकरण भी बिल्कुल गलत है। बच गया क्या, परिपक्वता। तो पूर्व निर्धारित अनुवांशिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है, परिपक्वता होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस देखते हैं क्या हो सकता है। खाली जगह समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन सामाजिक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह समाजीकरण का प्राथमिक और ब्लैंक्स समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। यानी कि समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीयक कारण कौन कौन है। परिवार एवं विद्यालय, मीडिया एवं परिवार, विद्यालय परिवार, या मीडिया पास पड़ोस। इसमें से बताइए कौन सही होगा। कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में कि कौन सही होगा। देखिए पहले जो नहीं होगा उसको काटना शुरू कीजिए। सीडीपी करने का सबसे अच्छा उपाय, मीडिया पास पड़ोस प्राथमिक नहीं होता है। पास पड़ोस हो सकता है, प्राथमिक मीडिया तो बिल्कुल नहीं होता। खत्म हो गया, क्योंकि परिवार होता है प्राथमिक। उसके बाद विद्यालय मीडिया, तो इसमें भी मीडिया है, इसको भी खत्म कीजिए। इसमें भी मीडिया है, इसको भी खत्म कीजिए। और उसके बाद परिवार विद्यालय, तो प्राथमिक परिवार होता है और उसका ठीक उसके बाद विद्यालय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो सकता है उसको देखते हैं। 5 क्वेश्चन। कौन भाई, तो कोलबर्ग, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। 7-8 साल का बच्चा नैतिक निर्णय कैसे लेगा लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार। तो चलिए ऑप्शन को काटना शुरू करते हैं। सामाजिक विन्यास बनाए रखना, समाज की बात कोलबर्ग नहीं बायोगेस्की करते हैं। सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि सामाजिक अनुबंध कोलबर्ग से रिलेटेड कुछ खास इसमें नहीं है। उसका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यूनिवर्सल, यार ये नहीं हो सकता है। बचा क्या, दंड और आज्ञा पालन। जी हाँ, कोलबर्ग के चरणों में दंड और आज्ञा पालन चरण होता है।
तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? किस संदर्भ में? वस्तु को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। चलिए आगे देखते हैं क्या हो सकता है। दूसरे का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता। तीसरा, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है। और चौथा, स्थानों जैसा विद्यालय अपने विद्यालय का स्थानांकीय मानचित्रण करने की क्षमता। अब वस्तु की किसी एक आयाम तो बिल्कुल गलत। चिंतन का वर्णनात्मक रूप ये भी गलत, क्योंकि बात हो रही है जीन पियाजे की बात हो रही है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेना, ये भी गलत। स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थान की, ये भी गलत। तो मोर अप्रोप्रिएट होता है, तो सही कौन लग रहा है? तो सही जो फर्स्ट लग रहा है, क्योंकि वस्तु को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, ये जीन पियाजे की सही वाली बात है। तो आंसर हो जाएगा सही जीन पियाजे के हिसाब से, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्षीय नसीमा, नाम से मतलब नहीं है, 5 वर्षीय नसीमा यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच को देखो, परिवर्तित सोच बता रहा है, बढ़ जाती है, घट जाती है, सब परिवर्तित सोच में है। तो ऐसे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या होता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या है ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। लेकिन ये सारा जो है परिवर्तित सोच से रिलेटेड है, ये सारा का सारा 7वां है ना, 7 वाला, हाँ, सारा सर जीन पियाजे का कौन सा यह सोच है? तो देखिए जीववाद, एनिमिज्म की बात पियाजे ने नहीं कहा है, तो पहले हम लोग काटना शुरू करते हैं। जीववाद, कहानी खत्म, जीववाद नहीं होगा। परिकल्पित निगमनात्मक भी जीन पियाजे ने ऐसी बात नहीं कही है, निगमनात्मक नहीं। अच्छा, संक्रात्मक परिणाम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, परिणाम निकालना। बच गया का केंद्रीयता, हाँ, सेंट्रिज्म जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा अगर मोबाइल लिया हुआ है तो मोबाइल के सिर्फ व्हाट्सएप को देख रहा, पूरे मोबाइल पर उसका फोकस नहीं रहेगा, तो उस हिसाब से बी सही होगा। जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो समझेंगे, अभी प्रैक्टिस है। चलिए अगला क्वेश्चन, ले वाइगस्की जहाँ वहाँ समाज, और जहाँ पियाजे वहाँ पर संज्ञान। ले वाइगस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो समझते हैं इसको कि किस पर आधारित है। चलिए देखते हैं। व्यवहारवाद की बात वाइगस्की नहीं करते हैं, बस कोलबर्ग और पियाजे सब कहते हैं। मनोविश्लेषण बिल्कुल नहीं हो सकता है। चलिए अब क्या हो सकता है, ये दोनों में आप कमेंट कीजिए। सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल की बात ये बिल्कुल नहीं करते हैं। बच गया आपका सामाजिक, तो जहाँ वाइगस्की वहाँ समाज सही होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है, ले वाइगस्की ने बच्चों के समय से संवाद करने की क्रिया के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? निजी संवाद, उच्च संवाद, स्वर संवारता, पाठ, स्व केंद्रीयता। तो इनमें से कौन होगा, कमेंट कीजिए। 9th का आंसर कमेंट में क्या होगा? तो देखिए ये नहीं होगा, बच गया ये, यही आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता हो सकती है? ड्रिल और अभ्यास, योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, सहयोगिता पुनर्धिगम, पुरस्कार और दंड। तो ड्रिल और अभ्यास तुरंत काटिए, पुरस्कार बिल्कुल काटिए, बच गया 2, बी और सी। तो योग्यता आधारित भी नहीं हो सकता है, तो आपका सहयोग करना बच्चे को, तो ये सही है। तो इस हिसाब से सी आंसर सही हो जाएगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस 10 क्वेश्चन का, और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सीटेट प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू फॉर विजिट अगेन।